सर, जिस तरह से जन सुराज के लिए आप लोग सर सभी प्रत्याशी एक साथ लोगों के बीच जा रहे हैं सर और एक भ्रमण कर रहे हैं, क्या बोलना चाहिए इसके लिए सर? सबसे पहले आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जो भी माताएं बहनें जो श्रोतागण सुन रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और आज बिहार बदलाव यात्रा हम लोग शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग संभावित प्रत्याशी जो 4 हैं, चारों हम लोग एक मंच पे आज पूरा विधानसभा में आज से हम शुरू किए हैं। बांके बाजार प्रखंड से हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें चारों प्रत्याशी हम लोग साथे घूम रहे हैं। किन्हीं टिकट एगो के मिलेगा, हम लोग सब मिलकर जनसुराज को इमाम विधानसभा से जिताने का काम करेंगे। क्या मुद्दा सर रहेगा इमाम विधानसभा के लिए, जो ज्वलंत मुद्दा है? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि आज इमाम विधानसभा नहीं, आप पूरा बिहार देखिए, बिहार का जो स्थिति बना हुआ है। और ख़ास करके मैं अपना विधानसभा इमामगंज के बारे में बता देता हूं कि आज जो भी यहाँ इमाम विधानसभा से जो जीत के गए, वो लगभग सब बाहरी लोग रहे। इमाम विधानसभा का एक भी आज तक चुनाव या उम्मीदवार प्रॉपर जो है रहने वाले इमाम विधानसभा का कोई भी बेटा चुनाव नहीं लड़ा। मगर अब यहाँ के लोगों का कहना है कि बाहरी के हम लोग बराबर वोट देके जिताते गए, अब नहीं चलेगा। अब जो है इमाम विधानसभा का जो रहने वाले हैं उसी को हम लोग अगर सपोर्ट करेंगे। तो उस स्थिति में आप देख रहे हैं कि 8-9 महीना का पार्टी एक आपका बिहार में नई पार्टी आई है, उसका नाम है जनसुराज। जनसुराज पार्टी का सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, जो बिहार को लेकर, बिहार बदलाव को लेकर उन्होंने 5 सबसे अहम चीज़ मुद्दा उन्होंने लेकर चल रहे हैं। पहला मुद्दा है शिक्षा, दूसरा मुद्दा है रोजगार, तीसरा मुद्दा है पेंशन, चौथा मुद्दा है जो युवा पलायन हो रहे हैं, बाहर चल जाते हैं कमाने के लिए, रोजगार उनको बिहार में नहीं मिलता है। और पांचवा हो गया किसान को अधिक मुनाफा कैसे दिया जाए। ये उनका 5 मुद्दा अभी लेकर चल रहे हैं। और ये 5 मुद्दा जब जनसुराज के सरकार बिहार में बनेगी, ये 5 मुद्दा लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा, आप धरातल पर उतारा जाएगा। यहाँ हम लोग भी युवा होकर हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार एक नया बदलाव दिखाई दे, नया चीज़ यहाँ पे स्थापित हो, ताकि युवाओं का रोजगार, बच्चों को शिक्षा सही तरीक़ा से मिल सके। सर, ये 5 मुद्दा में सर इमामगंज क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी मुद्दा क्या है सर आपके लिए? सर, सबसे पहला चीज़ बता दे रहा हूँ कि यहाँ जो मुद्दा है, आज भी आप आए होंगे, अभी इमामगंज से कोठे के लिए सिंगल रोड है, आए दिना यहाँ एक्सीडेंट होता रहता है। दूसरा चीज़ है हमारे के यहाँ जो शिक्षा की जो ज़रूरत है, आज भी कोई महिला कॉलेज यहाँ पे अभी तक नहीं है। हमारे के यहाँ आपका हॉस्पिटल उस टाइप का नहीं है ताकि आदमी को जान बच सके। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपका इमाम विधानसभा में कोई बढ़िया महिला डॉक्टर अभी तक नहीं यहाँ पे है। उसके लिए आप लोग देखे होंगे कि लोग क्षेत्र से लोग जाते हैं इमाम हॉस्पिटल में, उसको तुरंत एम्बुलेंस से या फिर उसका अपना पर्सनल गाड़ी से लेके जाना पड़ता है गया। उस अवस्था में कितना लोग के जाने के क्रम में रास्ता में दम टूट जाती है। आप एक सर डॉक्टर हैं, डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी मुद्दा स्वास्थ्य के लिए आपने उठाया कि इस क्षेत्र में अच्छे कोई डॉक्टर नहीं है, अच्छे कोई हेल्थ का सुविधा नहीं है।
तो आप सर एक डॉक्टर हो के इस सबसे बड़ी समस्या को लेकर बात कर रहे हैं सर, तो आपने इस मुद्दा को किस तरह से ले रहे हैं? आज मैं वही आपको बताना चाहता हूं कि हम इस विभाग में 25 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग के कहीं न कहीं उस चीज़ से हमको झेलना पड़ा है, ज़रूरत पड़ा है। हम लोग भी जब पेशेंट को रेफ़र करते हैं तो वो भी रास्ता में कभी कभी जाकर दम तोड़ देता है, क्योंकि यहाँ हमारे के यहाँ आईसीयू की व्यवस्था है, न कोई ऐसा यहाँ पर बढ़िया हॉस्पिटल में व्यवस्था है ताकि पेशेंट को बढ़िया से फर्स्ट एड करके उसको जान बचा के दिल्ली, बम्बे, अदर पटना, दिल्ली भेज सके। सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपका इमामगंज क्षेत्र जो भी प्रत्याशी जीत के गए वो कहीं न कहीं शीर्ष विधानसभा में बैठे, चाहे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में या सीएम के रूप में या मंत्री के रूप में शीर्ष कुर्सी पर बैठे। लेकिन कौन ऐसी समस्या कहिए, कौन ऐसा यहाँ का ग्रह कहिए कि लोक विकास इमामगंज में नहीं हो पाया, चाहे हेल्थ के सेक्टर में या शिक्षा के सेक्टर में या रोड के सेक्टर में, ऐसा क्यों? देखिए, आप भी आपको बता दे रहे हैं कि जो भी यहाँ आया, जो भी चुनाव जीत के गए, यहाँ आप देखे हुए कि जीतन राम मांझी यहीं से चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बने। आज यहीं से चुनाव जीतने के बाद आज कैबिनेट मंत्री हैं, उनका बेटा बिहार में सरकार मंत्री हैं, और आज उनका जो बहू दीपा मांझी यहीं के विधायक से चुनाव जीत के उपचुनाव जीत कर, तो ऐसा आप देखा जाए कि लगातार एक ही परिवार को यहाँ पे जो है अपने परिवार को जिताने का काम किया, और उसमें विकास की जहाँ तक की बात है तो 9 साल मांझी जी भी यहाँ पर चुनाव जीते और रहे। आज तक जो हम लोग का स्थिति रहा, मैं फिर से आपको दोहरा देना चाहता हूँ कि शिक्षा का स्थिति वही हालत में है जो 10 साल 15 साल पहले था। रोड के हालात जो है अभी वही है। पुलिया के जो हालात है अभी भी आप लोग देखते होंगे, जहाँ तहाँ लोग वोट बहिष्कार क्यों किया। यहाँ के विधायक बनने के बाद आपका मुख्यमंत्री भी लोग रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, उसके बाद भी हम लोग के यहाँ ऐसे 10-20 गांव हैं, आप जाइएगा तो तरस खाइएगा। हम भी जिला परिषद प्रतिनिधि होने के नाते हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं, ताकि हम लोग का फंडिंग उतना अच्छा नहीं होता है। हम लोग जाते हैं जिला में बैठते हैं, जिला में बैठने के बाद जिलाधिकारी लोगों से हम लोग अवगत कराते हैं कि सर हम लोग के यहाँ यह समस्या है, यहाँ पे पुल की ज़रूरत है। यहाँ पे उन्होंने साफ कहते हैं कि आप लिख के दे दीजिए, इसको टेंडर में हम डाल देंगे। हम लोग लिख के दे देते हैं, टेंडर में चला जाता है। उसके अलावे हम लोग जब ऊपर की बात आती है तो ऊपर तो जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं, वो जो है सिर्फ वोट लेने के लिए बड़े बड़े वादा करते हैं, वादा करके चले जाते हैं। 10 के 10 लोग यहाँ ज़िंदगी जीना चालू करता है। आपको देखा कभी वीडियो में कि लोग डोली खटिया पर, लोग अभी भी इस वर्ष के मैं बता दे रहा हूँ कि खटिया पे पेशेंट को लेकर नदी पार कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, अफसोस के साथ कहने पड़ रहा है। हम लोग भी जिला परिषद रहने के बाद भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमने जनसुराज का विचारधारा से लेकर हम उसमें जुड़े हैं, और बहुत अच्छा से हम जनसुराज के एक मजबूती यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे चुनाव जीत सके और जो भी समस्या होगा उसको हम लोग सही से निवारण कर सकते हैं। आप कितना आश्वस्त है सर कि जब अगर आपको टिकट प्रत्याशी के रूप में अगर जनसुराज आपको देती है तो इमामगंज की जनता आपके ऊपर भरोसा करेगी? मैं 100 नहीं 110% मुझे आशा है कि जिस तरह से इमाम विधानसभा का लोगों को जो प्यार है मेरे प्रति, आप कहीं न कहीं आप भी देखिए। अभी एक भाई पत्रकार है, आप भी घर घर जाते हैं और हकीकत को सामने लाते हैं। तो हम अपने तरफ से आग्रह करेंगे कि आप भी 1 आध 2 4 10 गांव कहीं न कहीं जाइए और इसके बारे में पूछिए कि डॉक्टर संतोष जी का
जो जनसुराज से अगर टिकट मिलता है तो आप लोग क्या समर्थन करते हैं। तो यहाँ आपको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि चाहे वो डुमरिया प्रखंड हो, बाके बाजार प्रखंड हो, इमामगंज प्रखंड हो, सभी लोग ने मुझे, हर समाज के लोग ने मुझे प्यार और आशीर्वाद देंगे और हम चुनाव जीतेंगे। और जीतने के बाद जो यहाँ पे कमियां देखा जा रहा है, मैं उसको कोशिश करूंगा कि जीतने के बाद सारी हम भरपाई करें और सारी सुख सुविधा उपलब्ध यहाँ का हम करें। एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार दास, अभी वर्तमान हम जिला परिषद प्रतिनिधि हैं।